नमस्कार, मैं हूं गौरव। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में। आज हम आ पहुंचे हैं चंदौली। चंदौली की अगर बात करें तो इस जिले को सन 1997 में वाराणसी से अलग किया गया था। प्रशासनिक उद्देश्य से ये काम हुआ था और साथ ही साथ चंदौली की अगर विशेषताओं की अगर हम इस जिले की विशेषताओं की बात करें तो इस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती के लिए जो चंदौली की ज़मीन है उसे बेहद उपजाऊ माना गया है। यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर गंगा है, तमाम विशेषताएं हैं चंदौली की। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो विकास के कसौटी पर कहाँ पहुँचा है चंदौली। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो जनता है वो मौजूद है, साथ ही साथ राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए सीधे सीधे जनता की आवाज़ को उठाना चाहेंगे। जनता अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर सामने रखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे सवालात करेगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, चंदौली का कितना विकास हुआ है अब तक और आगे 2017 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या तैयारी है, क्या कुछ वादों के साथ और किन दावों के साथ वो जनता के बीच में जाएगी और किस तरीके से अपने बातों को रखेगी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं नफीस अहमद जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ रामजी गुप्ता हैं कांग्रेस से, जो अपना पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ हैं आलोक कुमार सिंह भाजपा से, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम आपसे चालू करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत करीब है, 2017 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ आपकी पार्टी जो है जनता के विकास के हित में कार्य करने जा रही है या क्या कुछ आप बातें आगे लेकर के जाएंगे, बहुत ही संक्षेप में बताइए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं चंदौली की धरती पर। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार बनी, चंदौली के विकास में बहुत काम किया। चंदौली में विकास की गंगा बहाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। जनता ने सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया, बसपा को भी दिया, भाजपा को भी दिया। आपके कहने के अनुसार कि 17-18 साल पहले बसपा की सरकार में चंदौली को जनपद बनाया गया, लेकिन एक भी ईंटा उस हुकूमत ने नहीं किया। उसके बाद बीजेपी की भी सरकार बनी। माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हमारे जनपद चंदौली के हैं, वह भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनपद चंदौली में एक भी ईंटा रखने का काम न बीएसपी के लोगों ने किया, न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन हमारी सरकार जब से बनी है, आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हॉस्पिटल से लेकर तमाम सुख सुविधाएं हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता के हित में जनपद चंदौली में करने का काम किया। चलिए हम अब बीजेपी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से हमने देखा 2014 में बड़ी सफलता मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुने गए सांसद के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री बने। लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी कि अब बहुत कुछ बदलेगा और विकास होगा। तो किस तरीके से 2017 में आप जनता के सामने ये बात दोबारा रखेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में जितने भी जिले हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, तो अब आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है या फिर किस तैयारी के साथ आप इस चुनाव में जाएंगे? सबसे पहले तो हम अपने समाजवादी पार्टी के मित्र की बातों का जवाब देना चाहते हैं। अभी हमारे मित्र ने बड़े बड़े दावे किए कि बड़ा जनपद का विकास हुआ। हम भी मानते हैं कि विकास हुआ, लेकिन विकास जनपद का नहीं हुआ, व्यक्तिगत विकास इन लोगों का हुआ। समाजवादी पार्टी के चंद लोग जो प्रभावशाली रहे उनका निजी विकास जरूर हुआ, लेकिन जनपद का कहीं कोई विकास नहीं हुआ। एक भी आप जनपद में देख लें कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, जिसको कहा जाता है कि जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं। बिजली की ये स्थिति है कि मुगलसराय जैसे शहर में 8 घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल था। एक भी सड़क जनपद की ऐसी नहीं है जिसको ये दावा के साथ कह सकते हैं। अगर ये दावा करते हैं तो मैं भी चुनौती देता हूं कि अभी कुछ सकलडीहा से लेकर के मुगलसराय से लेकर के सकलडीहा मार्ग बना हुआ है, सकलडीहा तक आप उस मार्ग को देखिए। जो ये दावा करते हैं कि बहुत सुंदर मार्ग बना है, आधा अधूरा बना अभी भी पड़ा हुआ है। एक मार्ग इन्होंने चकिया चौराहे से लेकर के नौगढ़ के रास्ते पे जो जाता उसको बनवाया। वह 2 साल के भीतर में 5वीं बार उसमें चिप्पी लगाई जा रही है। काम का वह स्तर है कि केवल अपना हिस्सा बटाना है और विकास के नाम पे केवल लूट है। चलिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ रामजी गुप्ता हैं। सर, 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के कांग्रेस आ रही है, क्या इस बार जो यूपी की बदहाली है वो दूर होगी, विकास होगा उत्तर प्रदेश का?
अवश्य जो है बदहाली दूर होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा। रही सवाल विकास की बातें, चंदौली में 89 के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं हुआ। बारी बारी से सपा बसपा भाजपा के जनप्रतिनिधि हुए, उनकी सरकारें बनी, लेकिन इन्होंने किया क्या? कोई भी एक चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है जो ये लोग कह सके कि हमने किया है। आज भी पॉलिटेक्निक स्कूल जो बनाया गया है वो जो है कांग्रेस की देन है। कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल बनाया गया, कांग्रेस की देन है। मुगल साई स्टेशन को आप देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। जो भी विकास के काम हुए हैं वो कांग्रेस के समय ही हुए हैं। कांग्रेस के जाने के बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको कहा जा सके कि सपा बसपा या भाजपा के लोगों द्वारा काम किया गया। जहाँ तक सड़क की बात है, विकास की बात है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमारी जनता भी सामने बैठी है, आप कोई भी आदमी यहाँ से नए बस्ती से लेके पड़ाव तक चले जाइए, कोई भी आदमी, एक भी आदमी पैदल या बाइक से नहीं जा सकता है। इतना प्रदूषण उठते पूरे चेहरे काले हो जाएंगे। सपा के जो है यहाँ पे सरकार है, बसपा का जो है यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और सांसद वर्तमान में 2.5 साल से यहाँ पे भाजपा के। क्या इन लोगों की यही विकास दिखाती है कि आप पैदल नहीं चल सकते हैं? निश्चित तौर पर ये तमाम जो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी। अब सीधे सीधे जो हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है यानी कि जनता की आवाज, उसको हम जो है आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चंदौली, जहां पर अगर हम बात करें चंदौली के कोने कोने में प्राचीन भारत की झलक देखने को मिलती है, यहां पर ऐतिहासिक धरोहर है, कितना विकास चंदौली का अब तक हो पाया है, कहां कमी रह गई है, किसने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपको धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे मित्र ने, जैसा कि आपने भी अपने वर्जन में कहा कि चंदौली धान का कटोरा है, हम पूछना चाहते हैं, अपने समाजवादी पार्टी की सरकार है, एक भी क्रय केंद्र का दाम बता दें। चूंकि धान की खरीद माननीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के वर्तमान वाले जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्रय केंद्र की स्थापना की। एक भी क्रय केंद्र का नाम बता दें हमारे सहयोगी मित्र जहां धान की खरीद हो रही है। कहीं भी एक कुंटल भी धान नहीं खरीदा जा रहा है। जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। और ये विकास की बात करते हैं, एक मॉडल से ही आप ले लीजिए कि उन्नतशील किसान औने पौने रेट में धान बेचने के लिए मजबूर हैं और ये विकास की बात करते हैं। अब यही बता सकते हैं कि प्रदेश का क्या विकास है। निश्चित तौर पर किसानी जरूर कहीं ना कहीं अगर चंदौली में हम बात करें तो अभी अपने उस प्रारूप में नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचना चाहिए था। और भी हमारे साथ यहां पर लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या बात, अगर हम चंदौली की बात करें विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहां पर सड़कों का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, कितना कुछ सुधरा है चंदौली में, या फिर क्या अभी आप कहां पाते हैं कमी पे, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, एक आम जनता के हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 27 साल में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है चंदौली का, लेकिन एक आम व्यक्ति को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। इस मामले में चंदौली बहुत पीछे है। आज के डेट में हम लोगों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा फीस है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी ऐसा एक सरकारी अस्पताल आपके मुगलसराय में नहीं है कि आदमी को अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आदमी अपनी इलाज करवा सके। हम लोगों को 16 किलोमीटर बनारस जाना पड़ता है, वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। समझ लीजिए काफ़ी लूट खसूट भरी जिंदगी आम आदमी व्यतीत करता है इस समय। निश्चित तौर पर आम आदमी की जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी जो शिकायतें हैं, वो यहाँ पर सुनने को मिल रही है। लगातार विकास की बात की जाती है, विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कितना कुछ बदल पाया है चंदौली में, क्या कुछ हो पाया है यहाँ पर अब तक, वो जरूर यहाँ पर हम जनता की राय यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे। कितना बदला है चंदौली में? रोजगार की बात करें या तमाम यहाँ पर उद्योग हैं उनकी बात करें, कितना कुछ आप पहले से परिवर्तन देख पा रहे हैं? आज तक तो हमें लगता है कि चंदौली जनपद में कभी कोई चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन्होंने अपना सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने का काम किया है। विकास के नाम पर न सपा काम की है, बसपा सिर्फ पैसे के नाम पर राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी केवल अपने जो उनके परिवार के जो सम्मानित लोग हैं, जो उनके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, केवल उनके ऊपर ध्यान देती है। विकास के नाम पर कहीं दिखाई दे पर, जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा, चंदौली में सड़क का हाल, सड़क एकदम नहीं है, धान की खरीद नहीं हो पा रही है। चंदौली, आपने भी कहा कि चंदौली धान का कटोरा है, लेकिन कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खोले गए हैं। और मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है। मुगलसराय में मात्र एक महाविद्यालय है जिसमें साइंस की पढ़ाई भी नहीं होती है। और
एक बात मैं और आकृष्ट करना चाहता हूं आम जनता के माध्यम से कि लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा न लगा करके केवल अपने परिवार के एक विधायक का प्रतिमा लगाने का काम किया है। चंदौली के साथ कहाँ हमेशा अन्यायपूर्ण रवैया होता आया है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आप बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद जो है महत्वपूर्ण बात है। लाल बहादुर शास्त्री चंदौली से ही थे, फिर वर्तमान में अगर हम बात करें गृह मंत्री वो भी चंदौली से ही हैं। क्या लगता है, किससे उम्मीदें हैं, किससे उम्मीद करते हैं आप? क्या कुछ आपको लगता है कि बदल पाएगा आने वाले समय में? बोल दीजिए यादेश भैया। समाजवादी पार्टी हमेशा कार्य की हुई है। समाजवादी पार्टी का कार्यानुसार है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति क्या दिया। कुछ हुआ, कितना रोजगार मिला है? शिक्षा के अगर क्षेत्र में बात करें, फिर उसके बाद आपके तमाम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, कितना बदलाव आया है? महिला बेड, महिला अस्पताल बनवाया है समाजवादी पार्टी ने। महिला चिकित्सालय को उत्तुत करवाया है। समाजवादी पार्टी का एम्बुलेंस आया 102 और 108। और जाके चंदौली सड़क की किसी कोने में चले जाए, चंदौली जो लोग बात कर रहे हैं कि रोड नहीं बना हुआ है, अब समाजवादी पार्टी किसी भी कोने में चले, चंदौली का रोड हर चमक रहा है पड़ा चांदी की तरह। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर की भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर गंभीर समस्या बनी हुई है। कितना चंदौली की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता या फिर साथ साथ हम तमाम जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं वहां पर जनता कितनी सुरक्षित है? लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? चंदौली के भी अगर लिहाज से हम बात करें तो यहाँ कितना कुछ बदला है? लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारी समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कार्य कर रही है। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और कुछ इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं वो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग, यहाँ पे जो जनता मौजूद है वो अपनी अपनी राय रख रही है। सबको उम्मीदें हैं। तमाम यहाँ पर जो जनता है वो ये दिमाग में बात जो है रखी हुई है कि जो भी कार्य हो रहे हैं या फिर जिस भी दल से उनका जो कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है, उनको लगता है कि वो पूरा होगा। या फिर क्या आपको लगता है कि क्या उम्मीदें आप करते हैं वर्तमान सरकार से? जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी हुई, या फिर आने वाले समय में अगर हम बात करें तो किससे आप उम्मीद करते हैं? सर, पहले तो एक आम नागरिक और चंदौली के नागरिक होने के नाते आपका अभिनंदन करते हैं जिला में। आपने जैसे आपका सवाल था कि आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का एक नारा है 27 साल यूपी बिहार, ये कमलापति की कर्मभूमि रही है। ये यहाँ पर रेल मंत्री भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हर आदमी ये जानता है। और हमारे देश के गृह मंत्री जो आज वर्तमान में है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधियों से है कि कमलापति ने सैदराजा में कारखाना दिया था रेल का, वो कारखाना उठ के रायबरेली में चला गया। आज तक हम लोग को मैं बेरोजगार हूँ, मैं रोजगार हूँ, 60% हम मतदाता हैं युवा, आज तक हमें नहीं मिला। और गृह मंत्री भी वर्तमान में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ पर कोई योजना नहीं ला पाए, रोजगार भी नहीं दे पाए बेरोजगारों को, हम जैसे युवाओं को आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज तक नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री हैं वो उस समय अपने समय में तो दे सकते। उम्मीद कर रहे थे आप रोजगार की? अगर आप बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो क्या शिकायत है? किस तरीके से आप रोजगार चाहते थे? शिकायत तो मैंने आपके यहाँ दर्ज करा दी। रही बात रोजगार की, जिस तरीके से अखिलेश सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को अपने यहाँ बुला के, सैमसंग जैसी कंपनियों को बुला के 20,000 युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से जोड़ने का काम किया। ये सरकार ऐसी नहीं है, अखिलेश सरकार ने काम किया है। और हर स्तर पे, चाहे अभी आपने बात कर रहे थे क्राइम पर, डायल 100 के जरिए हर आदमी को, हर अपनी कानून व्यवस्था को डायल 100 के जरिए काम किया है। उस पर हर जगह आप देखेंगे आज के टाइम में कि हर आदमी के अंदर कमी होती है। सर, भगवान भी 5 उंगली एक बराबर नहीं बनाया है, तो तुरंत नहीं हो सकती है यहाँ पे हर कोई काम। हर चीज का एक समय होता है। निश्चित तौर पर ये बात जो यहाँ पर जनता है वो सामने रख रही है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जनता जुड़ी हुई है और जनता अपनी दिक्कतों को, अपने परेशानियों को हमारे माध्यम से आपके सामने रख रही है। और भी यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है चंदौली, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ से बड़े बड़े नेता आए हैं, और क्या कुछ बदला है पिछले अगर हम सालों की बात करें? कितना परिवर्तन आया है चंदौली में? चंदौली में परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। नक्सल प्रभावित ज़िला है हमारा, और नक्सल क्षेत्र के बाशिंदे, अगर आज भी आपको गरीबी देखनी हो पूरे भारत में, तो आप नौगढ़ जाके देख सकते हैं वहाँ का हाल। शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, और विकास से भी अभी हम कोसों दूर हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो भी सरकार बनेगी। क्या वजह रही, क्यों विकास से कोसों दूर हैं आप अब भी बात कर रहे हैं? जिले के जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और जिले से आज भी बहुत सारे लोग नेशनल लेवल पे लीड कर रहे हैं पार्टियों से,
उनका भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अपने गृह जनपद को लोग भूल चुके हैं बिल्कुल। किससे उम्मीद करते हैं आप आने वाले समय में जो वापस से उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, किससे उम्मीद करते हैं? क्या लगता है कौन बदलाव लाएगा? बदलाव की उम्मीद राजनीति में है। यहाँ से कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कैंडिडेट है जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी समस्याओं को उठाएंगे, जन समस्याओं को लेके चलेंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। अब तक अगर बात करें राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, क्या लगता है किसने अपने वादे को पूरा किया या फिर क्या आप सोचते हैं कहाँ कमी रह गई? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों गवर्नमेंट अपना काम कर रही हैं। अखिलेश सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की कमी रह गई है और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तभी विकास संभव है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आपसी अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन का राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं एक कमी जरूर देखने को मिल रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जनता के जो सवालात हैं वो सीधे यहाँ पर जो हमारे साथ जनप्रतिनिधि जो मौजूद हैं उनसे हम सवाल करेंगे और तमाम जो जनता की जो बातें हैं उनसे इसका जवाब लेंगे और फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में। तो जनता की आपने राय सुनी, यहाँ पर जनता ने तमाम सवाल जो है वो जनप्रतिनिधियों से पूछे हैं। हम यहाँ पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समस्याएं हैं वो अब तक क्यों बनी हुई हैं, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और किस तरीके से अब सरकारें जो हैं वो अपने वादों को पूरा करेगी, किस तरीके से भरोसा दिलाएगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे, जिस तरीके से जनता जो बात अपनी रख रही है, क्या किसानी की अभी भी वही स्थिति है? उद्योग यहाँ पर बेहतर नहीं हुए हैं, सड़क बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्या वजह है? यहाँ से सांसद जो है वो बीजेपी के हैं, क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? भाजपा की केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अखबारों के भी माध्यम से और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो भी योजनाएं केंद्र उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहता है, जैसे किसानों के लिए किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना केंद्र ने शुरू किया। इतनी शानदार योजना अन्य प्रदेशों में बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके लागू नहीं किया गया। ये कब तक चलेगा? आखिर केंद्र और राज्य के बीच में जो खींचतान है उससे आम जनता प्रभावित हो रही है, ये कब तक चलेगा? कब दोनों सरकारों के बीच में एक सामंजस्य बनेगा ताकि जनता को उसका लाभ मिले? इस तरीके से अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो पीछे छूट जाएगा, जनता की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से विकास होगा। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार समन्वय बना करके जो भी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आम जनता के लिए चल रही हैं उसको लागू किया जाएगा। और रही बात सांसद की, तो हमारे सांसद 2.5 साल से चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हैं और 2.5 साल के भीतर में एक दाग उनके ऊपर नहीं लगा है। काम की बात है तो मुगलसराय एक बड़ा जंक्शन है जहां से कि बहुत लोगों का आना जाना होता है। इस जंक्शन से पहली बार कोई एक ट्रेन चली लखनऊ के लिए जिसका नाम एकात्मता एक्सप्रेस रखा गया और खाद की रैक उतारने की व्यवस्था, उसके लिए सेट बनाने के लिए धन दिया माननीय सांसद जी ने। और NH का काम जो कि जमनिया से लेकर के और बक्सर तक की दूरी को तय करता है उसको NH के रूप में परिवर्तित किया। चलिए, गिनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया इन्होंने कि लगातार जो एक कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, इससे कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये किस तरीके से इसको आप देखते हैं और ये कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा? जनता को उसका हक कब मिलेगा? जनता को उसका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं।
समाजवादी पार्टी के सरकार को 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वायदे किए थे जनता के बीच में 2012 में, वो सब वायदे पूरा करके और जमीन पर समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम यानी किया। कि आपका कहना है कि सारे वादे पूरे हो चुके हैं, सब कुछ विकास कार्य जो है वो पूरा। मैं और कहना चाहूंगा कि मुगल सराय जनपद चंदौली से सटा आपका बनारस है। बात फिर आपके पास वापस लौटेंगे, जनता से एक बार हम वापस जो है इस सवाल पर जो है बात करें, कितने वादे पूरे हुए? इन्होंने जिस तरीके से बताया कि सारे वादे पूरे किए हैं मुख्यमंत्री ने, क्या वाकई अगर बात करें तो चंदौली जिले में सभी वादे जो विकास कार्य थे वो सारे पूरे हो गए? उससे भी कहीं ज्यादा, इसलिए कि उनके वादे में नौगढ़ तहसील नहीं था, मुगलसराय तहसील नहीं था, वो दिया गया। सैदपुर का पुल उद्घाटन हुआ। और ये लोग जो भाजपा वाले झूठ बोलने का जो पुलिंदा है ना, रामनगर का पुल हम लोगों ने नहीं किया था। चलिए यहाँ पर भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने वादे पूरे हुए हैं? जिस तरीके से बताया नफीस अहमद जी ने, क्या वाकई यहाँ पे जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? नहीं सर, 27 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? कितना उम्मीद रखते हैं? क्या वादे अगर अब तक नहीं पूरे हुए तो अब कब पूरे होंगे? कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के सचिव नफीस अहमद ने बताया, सबसे पहले हम लोगों की जो मेन समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, कोई भी पूरी नहीं हुई है। क्या समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ पर? कौन? पहले ये अभी हमारे एक भाई ने बताया कि हॉस्पिटल खोले, महिला अस्पताल खोले। कभी महिला अस्पताल में वो जाकर देखे हैं? सीटी स्कैन कराना हो तो हमें बनारस जाना पड़ता है। कोई भी मशीनें 2-2 अल्ट्रासाउंड की, चाहे भुगवारे में हो चाहे यहाँ पे हैं, ये खराब है। हमारी मूलभूत समस्याएं नहीं है और लोग विकास की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि ये विकास हुआ, पुल का निर्माण और 100 नंबर से मूलभूत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत कमियां अभी हैं यहाँ पर। विकास के अगर लिहाज से बात करें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जनता जो है वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रही है और जानने की कोशिश कर रही है। हम फिर से एक बार रुख करेंगे नफीस अहमद जी का। सर, आपने कहा सभी वादे पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जनता का जो कहना है वो यही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस पर आपकी क्या राय? हमारा आपसे इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बिजली की बातें आई जनता के बीच में। हमारे जनपद में 6 132 kVA का सब स्टेशन, जनपद में हमारे 8 हॉस्पिटल, 2 बड़े और 6 छोटे जो हॉस्पिटल बन के तैयार हैं। हमारे जनपद में तमाम दिक्कतें थी, कई लोगों को मौका मिला। आप 2.5 साल हुकूमत में, 2.5 साल आपको हो गए, आपने एक काम नहीं किया। हम 5 साल से सरकार में हैं और हमने एक एक काम जनता के बीच में किया और हमें उम्मीद है कि आने वाला 2017 में यही जनता पुनः दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अधूरे जनपद चंदौली का काम और बड़ी तेजी के साथ हम लोग करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे नेता के करनी कथनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है, लेकिन समाजवादी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। हमारा मुगल सराय के बगल में बनारस, देश के प्रधानमंत्री, चंदौली से सटे गाजीपुर, देश के रेल मंत्री, हमारे माननीय सांसद जनपद चंदौली, देश के मानव संसाधन राज्य मंत्री, गृह मंत्री जनपद चंदौली। 2.5 साल में एक हिसाब बताइए, एक कोई काम बड़ा बताइए। हमारी सरकार ने 3 बड़े पुल दिए। हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इस बीच में जनता के जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो अपनी बातों को रख रही है। आप भी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जनता तक वो विकास क्यों नहीं पहुंच रहा है? नहीं, अभी झूठ का पुलिंदा खड़ा करके ये अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है कि हमने अस्पताल बनवाया। अभी अब आपके बीच में एक बात आई कि अस्पताल तो बनवाया, लेकिन उसमें सुविधा क्या है? उसमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है तो बाहर जाना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि हमने पुल बनवाया। पुल 20 साल लग गए एक पुल को बनवाने में और उसका उद्घाटन करके स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं। जनता सब जान रही है 2017 में इनका बोरिया बिस्तरा बंधना तय है। ये पहले अपने परिवार के झगड़ों को सुलझा लें, इसके बाद जनता की चिंता करेंगे। ये तो अपने झगड़ों में ही फंसे हुए हैं। आने वाली सरकार जो हम चाहते हैं कि कांग्रेस की बने, और यहाँ भाजपा और सपा ये दोनों लोग मिल के ये नोटबंदी का ये ड्रामा ये करना, ये जो
हो रहा है ठीक है, लेकिन महंगाई कितनी महंगा जा रही है इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। न चैनल दिखा रहा, न हमारे प्रधान जी मुख्यमंत्री जी उसके बारे में कोई विचार कर रहे हैं, न सोच कर रहे हैं। चौगुना चना की दाल के रेट हो गया 140 रुपया किलो, अरहर की दाल 200 बिक गई और चीनी 3200 से 4500 4200 हो गया। इसके बारे में कोई नेता कोई विचार नहीं करता। जनता मरे जिए खाए न खाए उससे कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं है। क्या बताइए सर, यही ऐसी सरकार हम जनता चाहते हैं? चलिए, निश्चित तौर पर और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी वो किस तरीके से जनता का विकास करेगी, या फिर अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो कितना परिवर्तन आ पाया है, जनता की कितनी उम्मीदें पूरी हुई? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सरकार किसी की भी हो, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करना उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सामने भाजपा, कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं ये लोग सिर्फ मोटे चश्मे से देख रहे हैं। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, गांव में जो जनता है, शहर में जो जनता है, शहर में भी स्थिति यही है कि सिर्फ जगह जगह बोर्ड लगा दिए जाते हैं। गांव में भी वही हाल है, सिर्फ बोर्ड लगा दिए जाएंगे, यहाँ ये बना दिया गया, वहाँ वो बना दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा जनता को, आमजन को नहीं मिल रहा है। इसका खास कारण ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। राज्य सरकार और उनके जो निकाय के प्रतिनिधि हैं या जो गांव देहात की ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, इनमें समन्वय नहीं है। या तो समन्वय है तो सिर्फ लूट खसोट का समन्वय है, जितना लूट सकते हो लूट लो। आम जनता के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं का समाधान किया जा सके। जितनी सरकारें आई हैं सिर्फ दावे और वादे करके चली जाती हैं। सिर्फ दावे हुए हैं। आप बताइए, अगर हम बात करें किसानी, शिक्षा या फिर तमाम जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कितना विकास हुआ है? अभी तक तो कोई विकास हम समझ में नहीं आ रहा है। और रह गई सवाल चंदौली की, तो चंदौली में जितने नहर बनी हैं, जितने सब बनी है, सब जहाँ जहाँ टूटी हैं, पानी इधर उधर हो जाता है और विकास का कोई काम ऐसे हो नहीं पा रही। किसान परेशान है इस समय। क्या आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? आपको भी लगता है कि विकास की कसौटी पर कहीं ना कहीं चंदौली बहुत पीछे छूट गया है? क्या कुछ होना चाहिए था या क्या उम्मीद रखते हैं? एकदम पीछे है। यहाँ प्रदेश में जाति विशेष सरकार है और धर्म विशेष सरकार केंद्र में है। ये लोग जाति विशेष और धर्म विशेष का ही ध्यान देते हैं। यहाँ नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है, कमलापति जी बिछाए, इसको मेंटेनेंस भी तक नहीं करा सकता, न कोई रोड यहाँ दुरुस्त है। कभी किसी का ध्यान नहीं था। ये लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को देखते हैं कि कैसे हम चुनाव जीतेंगे, बस इनको वादा सब करता जाता है। 27 साल से जो कमलापति जी ने बनवाया है उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं करा सका। नया बनवाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए इनको। ये बस खाली अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देते हैं। उनको क्या दिक्कत है आम जनता की, किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का ये लोग को ध्यान, बस अपने जो अपने लोग हैं उनका काम करते हैं सब लोग, बस सही। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसको अभी सुधारा नहीं गया और नए दावे रोज किए जा रहे हैं। कितना कुछ बदल पाया है चंदौली में, या फिर कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? आने वाली सरकार से आपको क्या उम्मीद है? चंदौली में सबसे दिक्कत है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए मनरेगा एक कांग्रेस सरकार ने लाई थी, जिसको केंद्र सरकार ने बंद करके आज गरीबी के एकदम आदमी को झोंक दिया है। ये तत्काल अगर गरीबी के लिए मनरेगा को लागू करें और गरीबों का उससे उद्धार। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चिंता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चंदौली में भी बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। आपसे सर जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं आने वाली सरकार से? आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? पिछली पुरानी जो सरकारें हैं उसने कितना काम किया, या फिर जनता की जो उम्मीदों पर तमाम जो सरकारें हैं वो खरी उतर पाई हैं या नहीं? यही कहेंगे, चंदौली में कोई विकास नहीं हुआ है, कभी भी कोई विकास नहीं हुआ। सारे झूठे बातें होती हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। यही बात हूँ। धन्यवाद। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो संतुष्ट नहीं है। तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन जनता की जो परेशानी है अब भी उसी तरीके से बनी है। न रोजगार है, न यहाँ पर जो बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक तरीके से दी जा रही हैं। ऐसे में जनता किस तरीके से उम्मीद करे और आने वाले दिनों में जो सरकार बने वो क्या कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे जनता का विकास हो पाएगा या नहीं, ये ज़रूर वक्त के साथ तय होगा। फिर मुलाकात आपसे करेंगे किसी और शहर में और वहाँ जानेंगे जनता की क्या है राय अपने सरकार को लेकर के, या फिर आने वाले सरकार से वो क्या कुछ उम्मीद करती है।